स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार इस वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 8 का मैथमेटिक्स की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और उसका हमने लास्ट इसमें एक्सरसाइज 1.1 भी हमने स्टार्ट कर दी है। आई होप आप लोगों ने वो एक्सरसाइज देख ली होंगी और अच्छे से समझ ली होंगी। अगर अब तक भी आपने वो एक्सरसाइज देखी नहीं होंगी तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो पे आइएगा। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आया तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो जो टॉपिक है वो होगा हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। अभी रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करना, कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल्स टू है, ये कैसे पता करें हम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि यहाँ पे 5/2 एंड 3/2। इसकी सबसे खास बात क्या है दोस्तों, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, यही इस रैशनल नंबर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। लेकिन इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो जब भी ऐसे कोई आपको दो रैशनल नंबर दिखाई दिए जिसका डिनोमिनेटर सेम है, उसका कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करना है हमें, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2। डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे केस में बस आपको ऊपर वाले नंबर को देखना है। अभी ऊपर वाले नंबर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आप तो इजीली बता पाओगे। अभी आप बोलोगे सर कि 5 3 से बड़ा है, इसका मतलब 5/2 ये ग्रेटर फ्रैक्शन हुआ, करेक्ट। ये आप लोग इजीली बता पाओगे। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अभी आप लोग क्लास 8 में हो, लगभग डिनोमिनेटर को सेम करने की प्रोसेस क्लास 4 से हम बताते हैं। क्लास 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लगभग चार क्लास होते हैं और चारों भी क्लास में आपको एक छोटा सा एग्जांपल तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। सबसे पहले आपको कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को डिनोमिनेटर को सेम करना तो आता ही है, ठीक है। अभी ऐसे में क्या करना, डिनोमिनेटर सेम लाना है तो सबसे पहले हम 5/4 को सेम करेंगे। 5/4 को क्या करना, 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अभी देखिए 4 × 3। अभी जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 3 तो क्या आएगा, 5 × 3 होता है 15 और 4 3 होता है 12। तो ये मिल गया हमें 15/12। सिमिलरली हमें 2/3 का भी करना है। अभी 4 को हमने 3 से किया था, अभी 3 को हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे। तो 3/3 × 4 और 2 × 4, जिस नंबर से नीचे किया उसी नंबर को हमें ऊपर भी करना है। 4 2 से कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 8 होता है। 4 3 से कितना होता है, 12 होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम दिखाई दिया है। अभी डिनोमिनेटर सेम मिल गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5/12, फिर यहाँ पे लिखोगे आप 8/12। अभी डिनोमिनेटर सेम मिल गया। अभी ऊपर वाले नंबर को देखना कौन सा बड़ा है, तो सर आप बोलोगे कि 15 8 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12। और लास्ट में लिखना है आपको जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, जो कि है 5/4 और 2/3। यहाँ पे आपको इस तरह करना होता है। ठीक है, यही हमें अभी आगे की एक्सरसाइज में हमें करना है, बस कंपेयर करना है दोनों को। और कंपेयर करने के लिए कभी कभी आपको माइनस दिया होगा, कभी डिनोमिनेटर सेम दिया होगा, कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया होगा। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। अभी इस दोनों एग्जाम्पल का ही यूज करके हमें आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब इस नंबर को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें -7, -2। ओके, अभी -7 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, इसमें आप लोग बहुत ही काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन निकालता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। ठीक है, अभी इसके आगे मैं 1 2 3, फिर इधर लिखता हूँ -1 -2 -3। ओके, अभी आप लोगों को पता है जो 0 होता है वो तो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, वो ना तो प्लस होता है ना तो वो माइनस होता है, वो एक न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर बात करें हम पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर की, तो 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, और फिर वो आगे बढ़ते जाता है। उसी तरह अगर 0 के बाद इधर बात करें हम निगेटिव इंटीजर की, तो 0 से छोटी वैल्यू होगी ये -1, ये होगी -2, ये होगी -3 -4 -5 -6। मतलब अगर यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -4 है,
तो ये -4 इस 6 से ग्रेटर होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कंपेयर के लिए यहाँ पे बता गया है कि -7 और -2 इन दोनों के बारे में बता गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे -7 ये क्या होगा, लेस देन होगा -2 से। -7 हमेशा -2 से लेस देन होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे लिखा है -9/5। अब ये निगेटिव इंटीजर में आ रहा है। अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले नंबर लाइन पे बता दिया था कि जीरो के जो सामने वाले नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो जीरो से बड़ा होगा। लेकिन वही अगर निगेटिव इंटीजर आ गया, जैसे कि यहाँ पे -9/5 है, तो यहाँ पे आपको जो निगेटिव होगा वो जीरो से हमेशा छोटा ही होगा। तो जीरो इज ग्रेटर देन -9/5। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 8/7 बोला है और यहाँ पे 0 बोला है, राइट। लेकिन इस बार ये नेगेटिव इंटीजर है क्या? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8/7 इज ग्रेटर देन 0। आई होप आपको ये तीनों भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे वाला एग्जाम्पल। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी यहाँ पे ना डिनोमिनेटर सेम दिखे दिए होंगे आपको, तीनों भी प्रॉब्लम की आपको डिनोमिनेटर सेम दिए गए होंगे। तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, अभी आपको यहाँ पे इंटीजर को देखना है, ऊपर वाले जो इंटीजर है उसको। अभी देखो यहाँ पे ये माइनस वाला है, मतलब ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे केस में आपको इसको नहीं देखना है, आपको ये 1 को देखना है, मतलब ये 1 पॉजिटिव इंटीजर है। तो कभी भी माइनस वाला जो होगा वो 0 से तो छोटा होता ही है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो उससे तो ये हमेशा छोटा ही होगा। तो इसका जो कंपेयर होगा ये होगा -5/4 इज लेस देन 1/4। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे केस में आपको ऊपर इंटीजर को देखना पड़ेगा। अभी देखो दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक 40 है, एक 141 है। तो आप लोग बोलोगे सर कि यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो ये होगा कि 40 तो 141 से छोटी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये वाला जो रैशनल नंबर है वो हमेशा 40 से बड़ा ही होगा। तो ये उस साइड में है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, मतलब 40/29 इज लेस देन 141/29। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे दोनों भी निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर है। अभी यहाँ पे -17 है और वहाँ पे -13 है। तो ऐसे केस में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि -17 बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों भी निगेटिव इंटीजर है। अभी निगेटिव इंटीजर में आपको पता है 0 से बाद यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसा होता है। अभी -3 से -2 बड़ा होगा, -2 से -1 बड़ा होगा और -1 से 0 बड़ा होगा। उसी तरह यहाँ पे -17 से यहाँ पे -13 क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। लेकिन ये -17 इस साइड में है तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, -17/20 इज लेस देन -13/20। आई होप आप लोगों को ये तीनों भी प्रॉब्लम समझ में आते होंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबके जो डिनोमिनेटर है ना वो अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, राइट। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम लाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सबसे पहले 15/12 को हम ये करेंगे, चेंज करेंगे। अभी आपको यहाँ पे पता है कि 16 के टेबल में 16 1 16, 16 2 32 और 16 3 48 आता है, राइट, आता है। और आपको पता है कि 12 के टेबल में 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 और 12 4 48, दोनों भी इसमें 48 आ रहे हैं। इसका मतलब हमें 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 को हमें करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो 12 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और जिस नंबर से नीचे किया उसी नंबर को हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आता है इसका आंसर? 15 4 आता है 60 और 12 4 आता है 48। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 48 मिल गया। अभी यहाँ पे हम करेंगे 7/16 का। ओके, अभी 16 3 48 आता है, तो इसका मतलब 16 को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3, 7 3 होता है 21 और 16 3 होता है 48। तो दोनों जगह पे 48 मिल गया, इसका मतलब 60/48 और 21/48
दोनों भी डिनोमीटर सेम मिल गए। अभी इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है आपको, तो आप बोलोगे सर 60 वाली बड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब 60/48 इज ग्रेटर देन 21/48। और लास्ट में लिखोगे आप जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि 12 को 16 से करो, 16 को 12 से करो। ये भी पॉसिबल है, लेकिन 12 को अगर 16 से करोगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, 16 से अगर 12 से करोगे तो वो भी बड़ा नंबर होगा। तो हमें क्या करना है, बस दोनों को डिनोमिनेटर को सेम लाना है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, बस दोनों के डिनोमिनेटर सेम आना बहुत जरूरी होता है। अभी यहाँ पे देखिए आप, अभी इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको दोनों को भी चेंज करने की जरूरत है नहीं। अभी आप लोगों को बोलेंगे कि सर कैसे, कि देखो यहाँ पे 4 के टेबल में 8 आता है ना, तो फर्स्ट हमें इसको चेंज करना है। दोनों को भी चेंज करते हुए बैठना नहीं है। अभी यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, तो देयरफॉर -9/4 इज इक्वल टू, माइनस को अभी फिलहाल ये करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 -9 × 2, तो 9 2 कितना होता है -18, और 4 2 कितना होता है 8 होता है। अभी दोनों के भी 8 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -25/8, और कंपेयर में लिखेंगे हम -18/8। ओके, दोनों के भी इंटीजर माइनस है, दोनों के डिनोमीटर भी सेम है। अभी यहाँ पे -25 है और यहाँ पे -18 है। आपको मैंने जैसे कि रूल बताया था कि जो माइनस वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी वैल्यू, छोटी मतलब लेस देन होती जाती है, और जो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। इसका मतलब यहाँ पे -25 ये छोटी वैल्यू होगी -18 से, तो यहाँ पे -25/8 इज लेस देन -18/8। अभी इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे हम, जैसे कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है -25/8 और -9/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लेस देन का साइन। यहाँ पे देखिए अभी आप लोग, अभी यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 5 के टेबल में 15 आता है ना, तो यहाँ पे हमें इसको चेंज नहीं करना है, बस इसको चेंज करो, तो 3/5 है। 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आएगा, तो आप बोलोगे सर कि 3 से करेंगे तो 15 आएगा। तो नीचे हमने जैसे 15 की 3 से किया, तो ऊपर भी हमें सेम नंबर से करना पड़ेगा, 3 × 3, 3 से कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9 होता है। फिर 5 3 15, तो 9/15 आ गया हमारा आंसर। अभी दोनों को भी पास में लेके आओ, 12/15, और कंपेयर में हम लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स 9/15 आ गया। अभी डिनोमीटर सेम आ गया, अभी आप लोगों को सिर्फ ऊपर वाले नंबर को चेक करना है, 12 बड़ा है या 9 बड़ा है। अभी दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमेशा क्या होगा, छोटी वैल्यू तो छोटी रहेगी, बड़ी वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी रहेगी। तो 12/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9/15। अभी इसके बाद ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे हम 12/15 और 3/5 इज लेस देन 10। अभी इसके बाद एक और सवाल आता है यहाँ पे, जो कि आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का 4। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने ये सॉल्व किया है, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम ये 1.2 एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं। आई होप आप लोगों को कंपेयर कैसे करना है रैशनल नंबर को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, कमेंट में आप लोग जो होमवर्क करोगे वो बताएं मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। और अगर आप लोगों ने अब तक 1.1 एक्सरसाइज देखी नहीं होंगी तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसमें भी कमेंट करके बताइए आपको कि कौन सा बेस्ट पार्ट लगा। और आज के भी इसमें वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा बेस्ट पार्ट लगा, कंपेयर करना आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।